प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 नवंबर 17 तारीख हमें आशीषित करके दिया है हमारे प्रभु ने कि ये प्रार्थना और उपवास का दूसरा दिन भी आशीषित रहे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम उनकी स्तुति करें, आराधना करें, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले दिन भर जो भी भलाई और खुशी और समाधान आपने दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छी नींद आपने जो दी उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमारी सहायता करते हैं उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, जयवंत आप हमें जगाते हैं, आप हमें चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन भी आप हमें हाथ पकड़कर चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हाथ पकड़कर आपकी कृपा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे संगीतकार कहता है 52 में लिखा गया है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हम में से कितने लोग हैं जिनको ऐसे ही प्यास है कि परमेश्वर से करीब रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है, प्रभु आपको और जानना है। ऐसी किस किस को इच्छा है? अगर ये इच्छाएं है तो प्रभु हमारा पूरा करेगा। मेरे प्रिय लोग, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? लेकिन हम 5वें वचन में क्या पढ़ते हैं? मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो भी परमेश्वर पे अपनी आशा रखते हैं वो कभी भी लज्जत नहीं होते हैं, वो कभी भी नाश नहीं होते हैं। परमेश्वर क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि उसके दर्शन से, परमेश्वर के दर्शन से हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। इसलिए धन्यवाद दे, स्तुति करे, प्रभु की आराधना करें। ये प्रार्थना और उपवास के दूसरे दिन भी प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले मीटिंग को भी आपने सबसे आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे बीच में अद्भुत और महान प्रवृत्ति आपने की, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथ उठाकर स्तुति करें प्रभु को। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने संभाला, सुरक्षा दी, आपकी कृपा के धन्यवाद। आपने कल की मीटिंग को आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें जगाया, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। जयवंत आप हमें आज के दिन अद्भुत तरीके से चला रहे, उसके दिव्य अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है प्रभु। हालेलुया प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। हालेलुया, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे प्रभु, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका काम नौकरी आशीषित रहे प्रभु। हर एक भलाई, हर एक चीज में वो आगे बढ़ने वाले हो। हालेलुया प्रभु, जो प्रत्येक रूप से प्रार्थना और उपवास में है उनको प्रत्येक आशीषित आप करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनसे और करीब आए, आप उनको सहायता करें कि आपसे करीब रहकर, आपसे गले लगकर वो रह सके। हालेलुया, जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया प्रभु, आपने ऐसा अद्भुत कार्य की है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आप चमत्कार करने वाले प्रभु है, चंगाई देने वाले प्रभु है, इसलिए हर एक रोग की अवस्था यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, पूर्ण चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया प्रभु, जो भी अपने कंधे के दर्द से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई वहां पर प्रवर्तित हो। जिनको भी
हाथों के घुटने के नीचे जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। आमेन, हालेलुया। जो सर दर्द या चक्कर से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पूर्ण छुटकारा आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही पैरों के एड़ियों में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो चल नहीं पा रहे, यीशु मसीह के नाम से उनको उसमें से छुटकारा मिले। जो काम नहीं है, जिनको आर्थिक विषय में भार से जो पीड़ित है, उन सबको आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप पूर्ण छुटकारा आप दोगे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी विषय हो, हर एक विषय में, हर एक कष्ट में, हर एक संकट में, आज प्रार्थना और उपवास के दूसरे दिन आप अद्भुत कार्य करें। आपके आवाज को सुन सके, आपके भरपूरी से आप हमें भर दे प्रभु। आपका जो दिव्य अनुग्रह है वो दिख जाए। हालेलुया। जो बहुत आज से बहने वाले जो अनुग्रह है, वो उनके हर एक परिस्थिति में वो अनुभव कर सके। हालेलुया। प्रभु, आपने ऐसे अद्भुत कार्य हमारे बीच में किए, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और आज प्रार्थना और उपवास का दूसरा दिन है मेरे प्रिय लोग। कल का जो मीटिंग है बहुत ही आशीषित रहा है, और जो नहीं है उसके भागी हुए हैं, वो आज उसके जरूर भागी बने। हम स्नेह से आपको याद दिलाते हैं, और परमेश्वर ने हमारे बीच में जो अद्भुत कार्य किए हैं उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, आपने सुंदर सुंदर अनुभव आपने दिया प्रभु। आपकी प्रवृत्ति को आपने हमारे बीच में दिखाया, और आज भी आप दिखाओगे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपकी गवाहियों के लिए, आपने जो गवाही हमारे बीच में दी है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना के साथ आए और हम सही समय में उसके भागी बने, और अपने जो प्रियजन है, हमारे जो रिश्ते में हमारे दोस्त जो है, उन सबको उसके भागी बनाए। हालेलुया। तो भय में जीना नहीं है, लेकिन भय से कैसे हमें उसमें जयवंत होना है, उसके बारे में हम, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और प्रभु ने अद्भुत कार्य हमारे बीच में शुरू कर दिया है, और इसलिए हम और भी इस पर ध्यान देकर हम पूर्ण जय हम पाएंगे। इसलिए आप प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। तो आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, जो आज के दिन प्रभु ने हमें अगुवाई दी है सीखने के लिए, जो कल के विषय में भी हमने पढ़ा था। आमेन। वो है मत्ती सुसमाचार 14 का 32। उसमें हम उसके आगे हम पढ़ सकते हैं। ये वचन क्या है, यहाँ पे 30वें वचन में लिखा गया है, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तो हम ये जो भाग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पे पतरस के बारे में सीख रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अकेले एक पर्वत की ओर जाकर वो प्रार्थना करते हैं। और इसलिए हमें भी अकेले प्रार्थना करने वाले जो गिनती है वो बढ़ जाए, और इसलिए उन्होंने ऐसे किया, अकेले में जाके प्रार्थना, ताकि कोई भी उनको परेशान ना करे, कोई भी उनके बीच में पिता और उनके जो समय है उसके बीच में कोई ना आए। इसलिए हमें भी वही करना है। हो सके तो हम कमरा बंद करके हम प्रार्थना करें, अकेले बैठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से करीब रहे। हालेलुया। और फिर हम क्या देखते हैं आगे, कि जब यहाँ पर आंधी और तूफान आई जा रही है, वहां पर सारे चेले जो है वहां पर डर रहे हैं। और वहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमारा चलकर पहले 4 चले जाए, और फिर वहां पर देखते हैं कि वो चलकर आ रहे हैं। हमारा यीशु मसीह जो है वो चलकर पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं। वो प्रभु का प्रतीकता है मेरे प्रिय लोग। हमारी कोई भी अवस्था हो, वो परमेश्वर के ऊपर से, परमेश्वर पानी के ऊपर से भी चलकर आ सकता है। और फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि उनसे कहते हैं, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। फिर यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और परमेश्वर इसलिए हमसे यही कह रहे, डरो मत, डरो मत। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और फिर हम क्या देखते हैं आगे, कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह को चलते हुए देखा तो पतरस को भी एक इच्छा कि वो भी पानी के ऊपर चले। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक वचन दिया कि आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। तो वहां पर जो सृष्टिकर्ता यीशु मसीह ने जब कहा तो वहां पर पतरस जो है नाव से उतरकर यीशु के पास
वो चलने लगा। हम हमेशा अगर हमारे अनुभव से देखें तो नाव से हम जैसे उतरते हैं, हम पानी में नहीं उतरते, लेकिन हम कोई किनारे में आकर हम उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर पतरस जो है परमेश्वर के आवाज को सुनकर वो नाव पर बीचों बीच, पानी के बीचों बीच वहां पर वो अपने पैरों को उतारते हैं और फिर हम क्या देखते हैं, वो चलने लगे। मतलब जहां पैर रखा वो पैर के नीचे, वहां पर पानी के नीचे क्या है, वहां पर पत्थर हो गया, वो कंक्रीट हो गया। यही प्रतीकता है मेरे प्रिय लोग परमेश्वर की। जो परमेश्वर ने ये अद्भुत कार्य किया है पिछले दिनों में, वो आज भी वही प्रभु है। वो हमारे लिए आज भी वैसी अद्भुत कार्य करते हैं। परमेश्वर ने अगर उनके लिए, पतरस के लिए वो रास्ता बनाया, एक रोड बनाया, तो वैसे ही हमारे लिए भी परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। हम जानते पानी के ऊपर कोई चल नहीं सकता है, कोई भी चलने की कोशिश करे तो वो डूब जाएगा, वो सिर्फ उसमें तैर सकता है। लेकिन जो नेचुरल लॉ है उसको पूर्ण तरीके से ओमिट करके परमेश्वर सुपरनैचुरल कार्य यहाँ पे करवाता है। वही परमेश्वर हमारे बीच में भी करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जैसे लिखा है उतर कर चलने लगा। हालेलुया। चलने की कोशिश नहीं, चलने लगा करके यहाँ पे लिखा है। तो वहां पर अद्भुत कार्य हो रहे हैं मेरे प्रिय लोग, कि वो जैसे उतरे वहां पर वो चलने लगा। और पहले शायद पतरस को वो बाकी जो चेले जो नाव में थे उन्होंने कहा होगा कि क्या कर रहा है और ऐसे सब बोलकर निंदित किया होगा। वैसे हमारे जीवन में भी काफी लोगों ने निंदा की होगी आपकी, या आपके बारे में कुछ बुरा बोला होगा। लेकिन आप इन दिनों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी शक्ति, आपकी प्रवृत्ति मेरे जीवन से प्रवर्तित हो। हालेलुया। वो प्रस्तुत हो, वो दिखे। हालेलुया। और यहाँ पर जब पतरस भी उतरने जब लगा तो सबने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन जब चलने लगा तो काफी लोग आश्चर्यचकित हुए होंगे। वो चेले सोचे होंगे कि काश मैं भी चलने के लिए बोल दिया होता। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में जब हम ऐसे अद्भुत कार्य करने के तैयार होते हैं, लोगों को आश्चर्य होगा, और वो सिर्फ हम जब परमेश्वर की और हमारी दृष्टि है तभी होगी। इसलिए ये प्रार्थना और उपवास का जो प्रतीकता ये है कि जो हम विश्वास करते हैं वही हमारे जीवन में होगा। इसलिए हम फिर आगे क्या देखते हैं कि यहाँ पर पानी पर जब चलने लगा तो वहां पर बहुत हवा और आंधी आने लगे। और हम हमेशा जानते पतरस जो उसका काम क्या रहा है, वो मछुआरा रहा है और उसको अच्छे से पता है कि पानी के ऊपर हमेशा हवा आती रहती है। लेकिन यहाँ पर जब हवा और आंधी आई तो पतरस ने क्या किया, वो हवा आंधी की ओर देखने लगा। यीशु मसीह पे देखकर जो चलने वाला व्यक्ति अचानक से हवा और आंधी को देखने लगा, और जब हवा और आंधी को जैसे देखा वो वहां पर डूबने लगा, क्योंकि वही भय उसके ऊपर आया, उसके मन में आया कि अरे हवा और आंधी आ गई, क्या मैं डूब जाऊंगा। जो परमेश्वर को देख के चलने लगा वो अचानक वहां पर हवा और आंधी को देखने लगा। शायद वहां पर जब चल के जा रहा होगा यीशु मसीह के पास तो सबने ताली बजाई होगी, यीशु मसीह भी ताली बजा रहे होंगे। लेकिन जैसे आंधी और तूफान को देखा और वो वहां पर डूबने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं लगाए। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम अपनी जो परिस्थिति उसकी ओर ना देखें, हमारे बैंक बैलेंस या हमारे पॉकेट में जो कागज है या लोग जो कह रहे हैं उस पर ना देखें मेरे प्रिय लोग, लेकिन हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर रखें। परमेश्वर और दृष्टि रखेंगे तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी भी हम डूबेंगे नहीं। हालेलुया। और यहाँ पर जो पतरस के साथ क्या हुआ, वो आंधी और तूफान को देख के डर गए कि वो डूब जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर की ओर दृष्टि थी तो वो वहां पर चलने लगा था, पानी के ऊपर चलने लगा था। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए, हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर कभी भी हमें गिरने या डूबने नहीं देंगे। इसलिए प्रार्थना और उपवास के दूसरे दिन परमेश्वर की यही अगुवाई है कि हम सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए, हमारा फोकस पूर्ण तरीके से परमेश्वर पे रहे, हमारा ध्यान पूर्ण तरीके से यीशु मसीह पे रहे। हमें वो ध्यान से बाहर निकालने को, हमें परेशान करने को बहुत कोई परिस्थिति आ सकती है, बहुत सारी आंधी तूफान या निंदाएं आ सकती है, लेकिन हमें निर्णय लेना है, हमें दृढ़ रहना है कि मेरी जो नजरें हैं वो परमेश्वर की ओर ही रहेगी और परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। हम भी वो पानी पर चल सकेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग,
मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। हालेलुया। याद से प्रार्थना के साथ शाम की मीटिंग में आप भागी बने और जरूर आप मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आमेन।